जय हिंद। क्लास 10th, तो जो भी विद्यार्थी छात्र छात्रागण क्लास 10th में है वह देखिए कैसे आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा। लिखा रहेगा खंड ए या अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तब निर्देश। कोई बच्चा इसको नहीं पढ़ता, अभी आपको हम पहले पढ़ के समझा देते हैं कि प्रश्न 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। 80 गो में से है ना, 1 से 80 तक है, उसमें से सिर्फ 40 गो का बनाना है जो हल्का हल्का है। चुने गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प चुन एवं उसे अपने OMR है ना, गोला भरने वाला देगा वो वाला, तो उसको OMR कहते हैं। OMR आंसर शीट में रंजित कर माने रंग दे। तो क्या समझे आप इससे? 80 में से 40 को बनाना है और फिर उसको OMR में रंग देना है। चलिए आगे बताते हैं। 1 नंबर से हम आंसर बताएंगे। 1 नंबर में कहता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आगे बढ़ेंगे 2 नंबर। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तब देखेंगे 3 नंबर। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है और एमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। तब देखेंगे 4 में खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खुला सेल, डैनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा खुला सेल, सॉरी सूखा सेल। देखिए पढ़ने में गड़बड़ आ गया था। सूखा सेल, मैं तो बैटरी लगा रहे थे खिलौना में, कभी लगा रहे थे बैटरी। सूखा सेल वो चार्ज नहीं होता बैटरी, है ना। सूखा सेल, जो बैटरी चार्ज नहीं होता उसको सूखा सेल, जैसे टॉर्च और में लगता है उसी को। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। तो आपका ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। एक मिनट। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी। 6 नंबर देखेंगे। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी और मतलब F और R में क्या संबंध है? F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2, F बराबर R/2। ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, F बराबर R/2। तब दिया है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो यहाँ पर कहता है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। कितना? तो 2.42 सॉरी। चलिए 8 नंबर। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। 8 का। 9 में कहता है श्वेत प्रकाश कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन झुकता है? सबसे कम लाल। कौन रंग सबसे कम झुकता है? तो लाल। तो 9 का आपका हो जाएगा सी। तब देखेंगे निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि तो अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। ऐसे होता है अवतल लेंस, ना बनता है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। तब कहता है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ए में दिया है चालक की लंबाई पर, बी में चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, सी में चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर, डी में इनमें सभी दिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगी, इनमें सभी पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। 12 नंबर क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। क्या होता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक? वाट होता है। आगे देखेंगे। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है
तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन डी। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। दूसरा विद्युत मोटर विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, और सत्य नहीं चुना है तो सत्य है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सत्य है। तब देखेंगे, थोड़ा आगे देखते हैं। सी नंबर, सी नंबर कहता है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, सही बात है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत मन्य तार होता है, गलत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी। लाल वाला विद्युत मन्य होता है, कौन होता है? लाल वाला विद्युत मन्य तार होता है। तब दिया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत कर, बाएं हाथ का मध्यमा संकेत कर, मध्यमा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में। तब मध्यमा जो है संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को, मध्यमा धारा को संकेत करती है। किसको? धारा को। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां है ना, तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा बल की दिशा को दर्शाते, मध्यमा धारा की दिशा को, मध्यमा हो गया धारा की दिशा। 16 नंबर में देखेंगे चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय, देखिए यहां पर हम चुंबक बनाते हैं N और S। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का S से N के तरफ जाता रहता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। यहाँ पर जो हो जाएगा मेरा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तर में से ऐसे निकलते ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाता है। तो ई हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। तब दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन है? यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा का जो परमाणु भट्टी में काम आता है यूरेनियम। 17 का हो जाएगा ए। 18 में वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है ना, जो बैटरी का आविष्कार किया, सेल का आविष्कार किया, वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, जिसके नाम वोल्टा, जिसके नाम पर वोल्ट संकेत रखा गया, किस देश का था? तो आपका जो इसका आंसर होगा फ्रांस का। किसका था? फ्रांस देश का था। चलिए तभी हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है पवन का देश किसे कहते हैं? पवन का देश डेनमार्क को कहते हैं। पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को कहते हैं। 19 का हो जाएगा सी, डेनमार्क को कहते हैं पवनों का देश, वहां पर पवन चक्की ज्यादा लगा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है? तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी है ना, तो सदिश राशि हो गया, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों सदिश राशि कहलाते हैं। नंबर में पढ़े होंगे आप लोग। इसी प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नैक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नैक्रोम में मतलब नैक्रोम बनाया जाता है कौन कौन से तत्व मिला करके। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम मिलाकर। क्या मिलाकर? तो निकेल और क्रोमियम मिलाकर नैक्रोम बनाया जाता है। तब देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। नमा से क्वेश्चन उठा लिया ना 9th क्लास से, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा डी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। जूल पर कूलम किसके बराबर है? जूल पर कूलम किसके बराबर है? वोल्ट के बराबर, है ना। जूल पर कूलम किसके बराबर? वोल्ट के बराबर। विभव में पढ़ा जाता है ना, विद्युत विभव। इका आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं ना। तो इसको वोल्ट होता है, उसका ऐसा मात्रक वोल्ट, तो जूल पर कूलम के बराबर होता है। तो 23 का हो गया आपका क्या? बी हो गया। 24 में कहता है विभांतर का ऐसा मात्रक होता है, विभांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो आपका 24 का सी हो जाएगा। चलिए 25 में कहता है
विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टा मीटर हो गया, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप लोग भी धोखा मत कर लीजिएगा, है ना, मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तब जो है 26 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल। याद करेंगे। 27 नंबर में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो हो जाएगा इसका काल्पनिक होता है ना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि दर्पण के जब भी पीछे बनेगा तो और समुद्र दर्पण का आगे तो काल्पनिक बनेगा। दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? तो काल्पनिक। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है तो हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में, क्लोरीन की परमाणु संख्या। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना है? तो 17 है। आगे बढ़ेंगे। दिया है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। एथेनॉल को क्या कहा जाता है? अल्कोहल, सामान्य रूप से। चलिए 31 का देखेंगे। कली चूना, अरे कली चूना रासायनिक सूत्र होता है। कली चूना का, है ना, एगो भखरा चूना होता है, एगो कली चूना होता है ना। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना का CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए तब हम 32 नंबर देखेंगे। कहता है 32 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आगे देखेंगे 33 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। 34 नंबर, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो लाल कर देगा अम्ल। क्या कर देगा? अम्ल लाल कर देगा। अक्षार नीला कर देता है। तो 34 का हो गया ए। चलिए आगे 35 में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है तो आपका जो हो जाएगा 35 का डी 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कई बार पूछा है, ध्यान रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। तब दिया है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो आयोडीन क्या होता है? अधातु है लेकिन चमकीला होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। तब दिया है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील है? अत्यधिक सोडियम हो, सोडियम 11, सोडियम का सोडियम में हो जाएगा, है ना। तो 37 का आपका हो जाएगा बी, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील। इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील सोडियम हो जाएगा। 38 में, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा, देखिए ऑक्सीजन का संकेत हो परमाणु संख्या 8, बाह्यतम कक्षा में तो पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में 6 गो, 6 2 8। तो बाह्यतम कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन है। कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो 6 गो हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39, ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। समूह का किस समूह का है? ब्यूटेनॉन कीटोन समूह का है। इसका संकेत CO होता है ना, CO कीटोन ग्रुप का है। चलिए देखेंगे, नाइट्रोजन के कैसे समझे थे हम कीटोन? ब्यूटेनॉन तो कीटोन ग्रुप का है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ना नाइट्रोजन 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन में कितने आबंध? 3 आबंध होते हैं। तो ये हो जाएगा एल्काइन ग्रुप का हो गया ना, 3 आबंध। 40 का हो जाएगा सी। चलिए हम लोग 40 तक कंप्लीट कर लिए। जो भी हम छात्रगण हमारे सेशन को देखते हैं, अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं
तो सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग यदि लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, इससे मेरा व्यूज भागता है, जिससे हम और नए नए अच्छी से अच्छी सेशन लेके आते हैं जो आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा जो है व्यूज भागेगा। चलिए तो देखते हैं 41 नंबर। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, एल्किन का है ना CnH2n होता है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है ना? तो वर्ग 18 होता है, आवर्त की संख्या 7 होता है। आवर्त की संख्या कितना? 7 होता है। 42 का ए हो जाएगा। तब देखिए 43 नंबर। समूह में ऊपर से नीचे पर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज अपरिवर्तित, इनमें कोई नहीं। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है कि घटता है? यहाँ पर हो जाएगा परमाणु का साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। देख लेंगे अब 44 नंबर। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में रहता है ना? इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में रहता है? तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन तरल अवस्था में रहता है। तब दिया है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6 और कार्बन एक अधातु है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहता है PbSCuCl2 अभिक्रिया हुआ तो बन गया PbCl2 और Cu को इधर फेंक दिया। उपयुक्त समीकरण रासायनिक समीकरण है विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, है ना? देख लिया कॉपर को फेंक दिया उधर, विस्थापन अभिक्रिया। 47 में लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर यदि हम जिंक चढ़ा दें, लोहा पर, है ना, मान लीजिए लोहा पर जिंक चढ़ा दीजिए, है ना, तो क्या होगा? लोहा पर जिंक चढ़ाने से कौन क्रिया करे? संक्षारण, गलवैनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो इसका हो जाएगा गलवैनीकरण। लोहा पर जो है जिंक की लेपित करना क्या कहलाता है? गलवैनीकरण कहता है। 48 में जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? यानी जस्ता Zn प्लस तनु H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 अभिक्रिया करेगा तो कौन? हाइड्रोजन गैस H2 गैस। कौन गैस? H2 गैस, क्योंकि जिंक सल्फाइड बना लेगा, H2 को फेंक देगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका जो हो जाएगा कॉपर। इसमें जो है इतना में कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इस दूसरा तो अभिक्रिया नहीं करता। ये सब लोहा का सोना का संकेत है, चांदी का संकेत, ये पारा का संकेत है। चलिए आगे देखते हैं 50 तक आगे हम लोग। अभी भी आप लोग कोई लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो। जो सब्सक्राइब कर दिए रहते हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करिएगा, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे फिर से। चलिए 50 नंबर। निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? तो कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। देखिएगा 51 नंबर। कैल्शियम की परमाणु संख्या है। कैल्शियम का संकेत C होता है, परमाणु संख्या 20 होता है ना। यहाँ पर जो होगा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। क्या होता है? 20। एल्युमिनियम का 13 होता है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो यहां पर हो जाएगा आपका सिलिकॉन उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन तो उपधातु है। सिलिकॉन का संकेत Si होता है और सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में, नाइट्रोजन में 3 कितने होते हैं सहसंयोजक बंधन? नाइट्रोजन में 3 होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सी। तब दिया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का, किसका? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यह है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तब दिया है कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। कौन? लाइपेज। 56 लाल रक्त को कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो इसका जो हो जाएगा लोहा के यौगिक। कौन? लोहा के यौगिक। तब दिया है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ऑक्सीजन जो है, एथिलीन जो है फल पकाने में काम आता है। कौन आता है? तो एथिलीन, गाँव घर में यूज करता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति देता है क्या कहलाता है? जनन। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है ना। तो 58 का ए हो जाएगा। तब दिया है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 120 mm। क्या हो जाएगा? 120 mm। तब देखिएगा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। 61 नंबर में उस पौधे का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है ना। उस पौधे का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा गुलाब का पौधा। कौन पौधा? गुलाब का पौधा। चलिए तब 62 नंबर काला बाजार बीमारी, कालाजार बीमारी, बुखार होता है कालाजार बुखार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? केकरा माने कौन बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन रोग जनक के कारण होता है? तो लेशमेनिया के द्वारा। कालाजार बुखार जो होता है केकरा द्वारा? लेशमेनिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम है। 63 में निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? आपका जो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब का पुष्प। कौन सा पुष्प? गुलाब का पुष्प। 64 में मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है तो नाक में होता है। कहां पर होता है? नाक में। समझ गए? नाक में, आंख में, कान में, सभी में घ्राणग्राही। इनमें सभी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है ना। बहुत काम जो है इच्छा से होता है, जैसे हाथ उठाना, चलना, रुकना। और कुछ क्रिया अनिच्छायक होता है, जैसे पलक का झपकना अनैच्छिक क्रिया है ना। तो ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होता है किसके द्वारा? परमस्तिष्क से, मेडुला से, पोंस से, अनुमस्तिष्क से। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क से। किससे? अनुमस्तिष्क से। 66 नंबर जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर इसका पीयूष ग्रंथि में। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन। कौन हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा आपका इसका। मेंडल ने। कौन ने? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने जो है ये तो छोटा बोना पौधा के बारे में चार्ल्स डार्विन बताया था ना, लेकिन आनुवांशिकता के बारे में मेंडल ने बताया। कौन बताया था? मेंडल। इसका ए हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। स्त्री में XX, पुरुष में XY। चलिए निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? जैव निम्नीकरण कचरा है। देखिए जैव नहीं है, अजैव है। प्लास्टिक, थर्मोकोल भी अजैव है, पॉलीथीन भी अजैव है। टिश्यू पेपर क्या है? जैव है। इसको बैक्टीरिया वगैरह खा पी के खत्म कर सकता है, तो जैव हो गया।
निषेचन क्रिया के पश्चात युग्म नज में क्या बनता है ना। निषेचन क्रिया के पश्चात जो युग्म नज में क्या बनता है, तो आपका जो इसका हो जाएगा घूर्ण बनता है। क्या बनता है, निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है, घूर्ण बनता है। 71 अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग कर्ण पल्लव की पेशिया, पूछ, केशरिका, निपेशक पटल, इनमें सभी। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इनमें सभी, डी नंबर ऑप्शन। तब दिया है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्मित होता है, शाकाहारी वाला। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका द्वितीय पोषी स्तर का, किसका, द्वितीय पोषी स्तर का। 73 नंबर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तब दिया मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क। कौन है, वृक्क है। इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए इसी प्रकार से देखेंगे। 74 नंबर मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क अभी बता दिए इसको। तब देख खुला परिसंचरण तंत्र होता है, कॉकरोच में होता है, किसमें होता है, कॉकरोच में होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होता है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होता है, तो हो जाएगा इंडोडर्म से होता है। चलिए अब दिया है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित उत्सर्जन से, वृक्क माने किडनी का तो वृक्क कहते हैं ना, उत्सर्जन से। अगर किडनी खराब हो गया वृक्क तो डायलिसिस किया जाता है। ये हो गया सी नंबर ऑप्शन। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होता है, किण्वन क्रिया होता है। कौन सी क्रिया होता है, किण्वन क्रिया होता है। मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, कितने होता है, योनि में होता है। ये सॉरी योनि में नहीं, फ्लियोपन नलिका में, किसमें, फ्लिप। देखिए मादा जनन अंग ऐसे होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ बन गया है ना, ये बन गया मादा जनन अंग। इस प्रकार से तो मादा जनन अंग तो यहाँ पर आता है, माने कि इस पर, यहाँ पर इस फ्लिपियन नलिका इसको कहते हैं, क्या कहता है, फ्लिपियन नलिका। तो मानव मादा निषेचन होता है फ्लिपियन नलिका में। कहाँ पर होता है, फ्लिपियन नलिका में। इस प्रकार आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। हमारा व्यूज बनता है तो हमें भी बनाने में मजा आता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और थोड़ा लाइक कर दीजिए ताकि व्यूज हमारा बढ़े। आपको हमारा सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद।